भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। समुद्र के किनारे इस मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौंडगंग के द्वारा शुरू करवाया गया था। उसके बाद उड़ीसा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही है, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में लकड़ी की 3 मूर्तियां हैं, जिनके नाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ विराजमान है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्टधातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियां बनी हैं। माना जाता है कि मालवा के राजा इंद्रदुम्न को सपने में श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ के लट्ठे से अपनी और अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया था। ये मूर्तियां हर 12 वर्ष में एक बार बदली जाती हैं। जब यह मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। मंदिर के चारों तरफ CRPF पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर में अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए पुजारियों के हाथ में दस्ताने और आँख में पट्टी बांध दी जाती है। मंदिर की मूर्तियों को रात के समय बदला जाता है। सिर्फ मंदिर का पुजारी ही मंदिर में जा सकता है। जगन्नाथ के मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है तथा नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वही हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर लगाया जाता है। यह हृदय आज भी धड़कता है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ को पुरी के राजा खींचते हैं। उस दौरान सोने के झाड़ू से साफ सफाई की जाती है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थापित है। मंदिर के सिंह द्वार पर आप जैसे ही अपना कदम रखेंगे, आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही आप अपना पैर पीछे करते हैं, आपको वापस समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। है ना रहस्य? भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बड़ा सा रसोई घर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में कभी भी प्रसाद ना तो कम पड़ता है और ना ही व्यर्थ जाता है। प्रसाद को मिट्टी के बने 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जिसे चूल्हे के लकड़ी के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात पता है क्या है कि सबसे ऊपर जो 7वां मिट्टी का बर्तन है, उसका प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है। उसके बाद छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, उसके बाद पहला। इसी तरीके से प्रसाद बनता है। मंदिर में चाहे जितनी भीड़ हो जाए, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। मंदिर का गेट शाम को बंद होने से पहले प्रसाद खत्म भी हो जाता है। कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं कितने भी लोग आ जाएं, अगर मंदिर का गेट जब तक खुला है तब तक प्रसाद कम नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगाया गया झंडा प्रतिदिन बदला जाता है। यदि किसी दिन इस मंदिर का झंडा नहीं बदला गया तो अगले 18 वर्षों तक मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। मंदिर के थोड़ी दूरी पर चिताओं को भी जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के बाहर चिताओं के जलने की गंध आती है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, चिताओं की गंध आना बंद हो जाएगी। इस मंदिर की कभी भी परछाई नहीं बनती, चाहे जितना तेज धूप हो जाए, कभी भी इस मंदिर की परछाई नहीं बनेगी। इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी ना उड़ता है और ना ही बैठता है। इस मंदिर के
ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर की चोटी पे लगा झंडा सिद्धांत का एक अनूठा अपवाद है। तो प्यारे भक्तों, इसी बात पे बोलो जय जगन्नाथ।